देवेश चंद्र ठाकुर मुर्दाबाद। यादव मुस्लिम और कुशवा के व्यक्तिगत काम को नहीं करेंगे जेडीयू के नए सांसद देवेंद्र ठाकुर। जी हाँ, ये उन्होंने बयान दिया जिसके बाद भूचाल सा गए। सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस तरीके के नेताओं की जो घटिया मानसिकता है, ये जातिवाद जो है सरेआम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से कुशवा समाज का, मुस्लिम समाज का, यहाँ तक कि उन्होंने यादव समाज का भी अपमान किया है और सरेआम कह रहे हैं कि वो उनका व्यक्तिगत तौर पर कोई भी काम नहीं करेंगे। शायद वो भूल गए हैं वो किसी एक जाति के सांसद नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के सांसद हैं। और जबकि उन्हें संवैधानिक पद पर रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जाति के लिए न्यूट्रल ईमानदार रहकर उनके लिए काम करना होगा। लेकिन सोचिए जातिवाद की जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत हैं कि कोई जातिवाद, सवर्ण मानसिकता का व्यक्ति, मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति अगर वो सांसद भी बन जाता है, वो मुख्यमंत्री भी बन जाता है, वो किसी देश का प्रधानमंत्री तक बन जाता है, एसपी, डीएम, जज, कलेक्टर, किसी भी पद पर रहे, जातिवाद उसकी मानसिकता को कहीं ना कहीं दिखाई देता है। सोचिए किस तरीके से ये कह रहे हैं। सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर और सार्वजनिक रूप से इन्होंने तमाम लोगों को अपमानित करने का काम किया है। इसी तरीके से ये लोग विकसित भारत बनाने का सपना देखते हैं। जेडीयू एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार चुनाव लड़ी थी। सोचिए किस तरीके से जातिवाद को खत्म करने के बजाय ये जातिवाद को मजबूत कर रहे हैं। जातिवाद पर बात करने के बजाय उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, जब इनको बात करनी चाहिए अपने क्षेत्र के विकास पर, स्कूल की अच्छी व्यवस्था पर, अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था पर। तो ऐसे में ये व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं कि कुशवा समाज का, मुस्लिम समाज का, यादव समाज का कोई भी काम ये नहीं करेंगे। शायद इनके अंदर कहीं ना कहीं जातिवाद जो है वो पनप रहा है। ये पेपर की कटिंग देखिए। यादव, मुस्लिम और कुशवा समाज के लोगों का व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे देवेश चंद्र। तो उनके बयान को विवादित बयान बताया जा रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आलोक चीकू लिखते हैं, देवेश चंद्र ठाकुर और ममता रानी साल 2008 में उनकी बहन भागलपुर विश्वविद्यालय की वीसी थी। देवेश जी बिहार सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री थे। देवेश ठाकुर ममता रानी को जो अंग्रेजी की शिक्षिका थी, उन्हें ऊंचे पद पर दिलाने के नाम पर भागलपुर के होटल में तकिया खेल रहे थे। पुलिस छापा में पकड़े भी गए, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण इसे दबा दिया गया। शुरू से ये नीच लतखोर रहा है। अभी ये किसी मंत्री अधिकारी के घर अगर जाता है तो वह अपनी बीवी बेटी को कमरे से निकलने से मना कर देता है, कहीं इसका गिद्ध दृष्टि ना पड़ जाए। सोचिए किस तरीके से लोग जो हैं वो उनकी पोल पट्टी खोलने का काम कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि जब वो अपने ही क्षेत्र में, अपने ही लोगों के लिए इस तरीके का विवादित बयान दे सकते हैं, तो सोचिए एक पावर पे रहने वाला व्यक्ति जब उसके पास गरीब, लाचार, बेबस, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम जब न्याय के लिए जाता होगा तो उसके साथ वो किस तरीके की बदसलूकी करता होगा। ये पेपर की कटिंग लोग जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कराए। हाई प्रोफाइल होने के कारण मामला हुआ रफा दफा। तो यादव जी पे जो बयान दिया उन्होंने, मुस्लिम समाज पर जो बयान दिया, उसको लेके जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं वो बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किस तरीके से उनकी फजीहत हो रही है और उनका बचाव करने के लिए गिरिराज सिंह ने भी एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि माहौल जो खराब किया जा रहा है वो मस्जिद और मदरसों के द्वारा किया जा रहा है। सोचिए मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं। बिना हिंदू मुस्लिम एजेंडे के बिना भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन में जितने भी जातिवादी, मनुवादी लोग हैं, वो उसके बिना कोई भी बात नहीं करना चाहते। विकास के नाम पे उनसे कोई भी सवाल पूछा जाए तो पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, चाहे उससे स्कूल व्यवस्था पर सवाल पूछा जाए तो वो हिंदू मुसलमान करेंगे। सोचिए किस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू कोटे से सांसद बने और गिरिराज सिंह ने समर्थन करके देवेश ठाकुर का बचाव किया। बीजेपी जो है वो बिहार में अपनी ही खाई खोदने की तैयारी में लगी हुई है। तो आम लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। सोचिए ऐसे जातिवादी,
मनुवादी देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग जब किसी संवैधानिक पद पर बैठेंगे तो कितना शोषण को बढ़ावा देंगे। दिलीप कुशवाहा जी अहिरापुर मुजफ्फरपुर से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर पर किया केस। कुशवाहा समुदाय को राजनीतिक रूप से मानसिक विकृत कहना, कुशवाहा समाज और मुसलमानों के खिलाफ कुंठित सोच जाहिर करने के विरोध में सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। अब देखना यह है कि न्यायालय फैसला देता है या जात देखकर वो बयान सुनकर अपनी बात को टाल देगा। तो लगातार कुशवाहा समाज के लोगों ने उन पर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की है और सोचिए कैसे सवर्ण समाज के लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, दलितों से नफरत करते हैं, पिछड़ों से नफरत करते हैं, आदिवासियों से नफरत करते हैं। और ये देवेश ठाकुर सरेआम कह रहे हैं सार्वजनिक रूप से कि ये इनका कोई भी काम नहीं करेंगे। तो शायद ये भूल गए हैं कि संविधान की बदौलत जनता के वोट के दम पर ये सांसद बने हैं, ना कि कोई इनकी पुश्तैनी जायदाद है जिस पर जाकर ये अपनी मनमानी करेंगे। प्रियांशु कुशवाहा लिखते हैं, देवेश ठाकुर शुरू से चरित्रहीन और अत्यंत जातिवादी आदमी रहा। उनकी बहन भागलपुर विश्वविद्यालय में वीसी थी। देवेश की बिहार सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री थे। ये पुराने अखबार की कटिंग है। पंडित जी ने भागलपुर विश्वविद्यालय को अपनी अय्यासी का अड्डा बना लिया था। लड़कियों का यौन शोषण करना, महिलाओं को प्रिंसिपल बनाने का लोभ देकर उनके साथ यौन शोषण करते थे। आरजेडी कार्यकर्ताओं के आरोप पर होटल में छापेमारी हुई। मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर के साथ पकड़े गए थे। ऐसे कई कांड है, सारे कांड खुल गए तो कहां भाग कर जाएंगे। तो लगातार लोग जो है देवेंद्र ठाकुर की कुंडली खोलने का काम कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से बहुजन समाज एकजुट हो रहा है, जागरूक हो रहा है और सोशल मीडिया ने इन तमाम जातिवादी देवेंद्र ठाकुर जैसे तमाम लोगों को नंगा करके रख दिया है। बामनटोली के देवेश चंद्र ठाकुर का पुतला फूंकना बिहार की जनता ने शुरू कर दिया। बीजेपी जेडीयू का एक भी नफरती सांसद विधायक को कुशवाहा यादव मुस्लिम पिछड़ाती पिछड़ा समाज के गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। सोचिए इन तमाम समाज के लोगों ने ये फैसला किया है कि देवेंद्र ठाकुर को हमारे गांव में आने की अनुमति नहीं है। जब इस तरीके की नफरत को वो बढ़ावा दे रहे हैं, सोचिए वो जनता का क्या खाक भला करेंगे। सीतापुर के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान में यादव और मुसलमानों का काम ना करने को दिया दूसरा बयान। दूसरा ब्राह्मण नेता डिप्टी मुख्यमंत्री के समर्थन किया। एक कहावत है, सांप कभी इंसान का मित्र नहीं बन सकता, आमने सामने आते ही एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। ऐसे ही अब दलित पिछड़ों को करना चाहिए। इन नागों को, इनके समर्थकों को वोट देना बंद करो। नीतीश कुमार को कमजोर करने की रणनीति तेजी से शुरू हो रही है। जनता के खिलाफ बोलकर पार्टी को कमजोर किया जा रहा है, फिर नीतीश कुमार अपने आप को कमजोर हो जाएंगे। तो सोचिए किस तरीके से सवर्ण समाज के आने वाले देवेंद्र ठाकुर जैसे, गिरिराज सिंह जैसे लोगों ने कैसे बहुजन नेताओं को कमजोर करने की कोशिश की है, कैसे बहुजन नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कैसे विवादित बयान देकर अब उन्हीं के समाज में उन्हीं के छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर ही ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो नीतीश कुमार के खिलाफ तमाम जातिवादी लोगों ने अपनी गैंग तैयार कर ली है, जिसके खिलाफ ये लगातार इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। लेकिन सोचिए सीतामढ़ी से जेडीयू के जो सांसद है देवेश ठाकुर जो है वो किस तरीके से जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। तमाम लोग जो है सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं और जाति जाति ये वीडियो देखते जाइए जो आपने मोन्टाज में देखा कि देवेंद्र ठाकुर का विरोध होना शुरू हो चुका है। कुशवाहा समाज, यादव, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासियों ने फैसला किया है कि देवेंद्र ठाकुर जैसे लोगों के लिए हमारे गांव में आने की अनुमति नहीं है। जो जातिवाद पर बात करेगा, जातिवाद को बढ़ाने की बात करेगा, नफरत को बांटेगा, वो ऐसे इंसानों की हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे कस्बों में, हमारे मोहल्लों में, यहाँ तक कि संवैधानिक पदों पर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। देवेंद्र ठाकुर जैसे लोगों को संवैधानिक पद से निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।